सरया से श्याम ने भुलाए, सरया से श्याम ने भुलाए। बराबर अपने सुदामा को बिठाए, सरया से श्याम ने भुलाए। समा तेरे करीब आ गया है, का समा तेरे करीब आ गया है। कन्हैया से करके सदा मांगनी आ गया एक बार बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, वृंदावन की, राजा रामचंद्र भगवान की, भागवत महापुराण की, ब्याजी महाराज की, गांवपुर की, बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। संतुष्टम प्राचेतम मनोरथ। अरे मित्र स्नान कर लो, स्नान कराया, सुंदर वस्त्र पहनाए और दिव्य भगवान सुदामा जी को भोजन कर। अब कहते हैं मित्र कैसे हो, यही नियम है। देखिए पहले आप अपने घर में कोई अतिथि आवे उसको जल जलपान कराइए, फिर प्रश्न पूछिए कि महाराज कैसे हो, क्या है। अभी अभी आपने कहा भीड़, अच्छा सच्ची सच्ची बताओ यहाँ रोज कथा सुनने कौन कौन आता था? आज भीड़ कुछ ज्यादा ही दिख रही है। हाथ उठा दो, कौन भगवान के दरबार में बैठे हो? हाँ हाँ देख लीजिए सरकार, हम भी वही सोच रहे हैं, कब से इतनी भीड़ तो रोज नहीं आती थी, बस कुछ ही लोग आते थे और कुछ लोग आते थे फिर एक दिन से गायब हो जाते थे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अगर आप लोग रोज ऐसे ही आते कथा तो करने में बहुत आनंद है। चलिए भगवान की इच्छा होगी तो फिर कभी आप लोग को सुनाया जाएगा। तब क्या था, दिव्य स्नान करें। कहा मित्र अब हाल चाल बताओ, हाल चाल बताओ। भगवान के हाथ में सिर पीछे करके बैठे हुए सोए हुए थे। भगवान ने कहा क्यों मित्र ये हाथ पीछे क्यों किए हो, कुछ लिए हो क्या हाथ में? सुदामा जी झूठ बोल रहे थे, नहीं नहीं सरकार हाथ में थोड़ा दर्द है ना इसलिए। भगवान का अरे राम राम, हम सोचे कि पैदल आए होगे तो पैर में दर्द होगा, हमें क्या पता हाथ में है। लाओ हाथ दबाते हैं। जो हाथ दबाया तो चावल की पुतली बाहर आ गई। क्या है मित्र ये? का कुछ नहीं मित्र आपकी भाभी जी ने भेजा। ओहो तो शादी आपने कर ली? कहा अरे बचपन में तो खूब कहते थे ना ना मैं शादी नहीं करूंगा, मैं ब्रह्मचर्य रहूंगा। मैं शादी करके पंडिताइन भी आ गए। हाँ सरकार 5 पुत्र भी हैं। भगवान का बहुत अच्छी बात। भगवान ने खोला, कहा मित्र अगर भाभी ने चावल दिया है तो कुछ कहा भी जरूर होगा, बताओ क्या कहा है? कहा तुम्हारी भाभी ने बस यही कहा, एकादशी हो सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन मोह। 1 महीने में 2 एकादशी होती है और प्रभु आपके कृपा से मेरे घर रोज एकादशी है। भगवान आंखें बंद कर दी और मन ही मन में कह दिया, क्या होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो। भाभी तेरे भवन में नित्य द्वंद। भगवान और जो ये नभ है बादल, ये दोनों कभी दिखाते नहीं कि हम बरस रहे हैं। पानी में ही तो हमेशा सूर्योदय में यानी प्रातः सुबह बरसता, रात को नहीं, और प्राप्ति देता हूँ। और तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया। सरकार उसमें 3 कारण है हाथ पकड़ने का। पहला, सरकार
सब सुदामा को दे देंगे तो क्या सुदामा आप बनने वाले हो क्या? सुदामा तो भिखमंगे हैं, आप भी भिखमंगे बन जाओगे, इसलिए मना कर दे। दूसरा, कच्चे चावल है, ज्यादा खाओगे तो पेट खराब हो जाएगा। तीसरा, ब्राह्मण का दिया हुआ प्रसाद है, इसलिए आपस में सब लोग मिल बांट के खाएंगे, नाना प्रकार से। भगवान ने कहा मित्र मेरे तो पूछ लियो, अब अपना बताओ तुमने विवाह किया कि नहीं? पहले से ही तुम नटखट थे। भगवान ने कहा अरे हम क्या ब्राह्मण है कि विवाह नहीं करेंगे, हमने विवाह किया है, तो बुलाओ आशीर्वाद दे। तब से जामवंती जी ने प्रणाम किया, कहा महाराज ये कौन है? कहा ये भी मेरी पत्नी है। ओ हो 4-5 विवाह है। अरे राजा हो महाराज, आप तो इतना कर ही सकते हो। पुत्रवती भव, प्रतिप्रिया भव, सौभाग्यवती भव। ये कौन है? कहा ये सत्यभामा जी है, ये भी मेरी पत्नी है। पुत्रवती भव, प्रतिप्रिया भव, आशीर्वाद लगे देने। ऐसे करते करते 10 हो गए। कहा ये कौन? कहा अब जो आपको इस समय प्रणाम कर रहा है सबके सब मेरी ही है। सुदामा जी ने कहा ओ राजा है, लगता है 20-25 किए होंगे। खूब आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देते देते गलन बैठन लगे। जब संख्या 500 के ऊपर पहुंच गई गला बैठने लगा। सुदामा जी ने कहा 1000 तक पहुंच गई। सुदामा जी को चक्कर आने लगे। महाराज भोजन करने के बाद टहलना चाहिए तो बैठा दिए। कान्हा सुनो अभी कितने हैं? अरे प्रभु अभी तो आधे ही नहीं भे। सुदामा जी ने कहा सच्ची सच्ची बता दो। कहा 16,108। सुदामा जी ने कहा अरे राम मेरा इतनी कहा। देखो तुम सबका अर्धान, ये सबकी अर्धानियां। तुम ही प्रणाम करो, तुमको मैं आशीर्वाद दे दूंगा, सबको लग जाएगा। जो ब्राह्मण अपना कर्म अच्छे से करता है और शुद्ध विचार से रहता है, उसका चरण छूने के लिए, उसका आशीर्वाद देने के लिए भगवान भी पृथ्वी पर आते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। कर्म अपना अच्छा रखो। और आज हम आप लोग कहते हैं अरे भोजन तो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, वसंत क्या छोड़ेंगे। न मित्रो कांचितम प्रीत्य सवे त्वयि न सुंदव। भगवान ने दिव्यवाणी श्वासन दिया और सुदामा जी अब 2-3 दिन के बाद चलते। कहा मित्र अब चल रहे हैं, तुम्हारी भाभी राह देख रही होगी। ठीक है मित्र जाओ। सुदामा जी ने हाँ जाओ। द्वार के बाहर आ गए। सुदामा जी ने कहा अरे राम राम मित्र चले? हाँ चलो। कुछ कहना है क्या? कहा भाभी जी से यही कहना कि अगली बार आना तो लेकर आना। सुदामा जी ने मन में कहा भी कोई कहने वाली बात थी। अरे कुछ परिताइन के साड़ी ही दे दियो कि आगे जाए बुद्धि खुली। क्या भगवान ने हमको धन क्यों नहीं दिया? धन इसलिए नहीं दिया कि अगर धन देते तो धर्म न कर पाते, और धर्म नहीं कर पाते तो मेरा वंश जो है वो खराब हो जाता। इसे सुदामा जी को बहुत अच्छा हुआ। सुदामा जी अपने घर पहुंचे, आवाज लगाई बोल सुदामा महाराज की। जो सुदामा महाराज की आवाज सुना सुदामा जी डर के कोने में चली गई। लगता है कोई सुदामा नाम का राजा है। सुशीला तू ऐसे कैसे? कहा आपके घर श्याम ने ही चमत्कार कर दिया। क्या? विश्वकर्मणं कृतं सेदं धनो गृहे वसुंधवः परातेन पराभावं तवितं सुंदर प्रियः। विश्वकर्मा जी के द्वारा एक सुंदर सुदामापुरी का निर्माण करवाया। सुदामा जी वहां पढ़ने लगे। अब बताओ परीक्षित, भगवान दीन बंधुता है कि नहीं उनके अंदर? वो दीन बंधु है कि नहीं? हाँ है। एक बार एक सिपाही ने कहा सबके सब हटो, द्वारकाधीश आ रहे हैं दर्शन के लिए। कहा किसके? कहा गंगा जी के। कहा द्वारकाधीश का नाम? कहा श्री कृष्ण। तो एक ग्वाला ने कहा जाकर श्री कृष्ण से कहो कि रास्ते में उसके बाप बैठे हैं। एक कहा अरे प्रभु बहुत दुर्गज हैं। क्या हुआ? एक कह रहा है कि जाकर द्वारकाधीश से कह दो कि रास्ते में उसके बाप बैठे हैं। भगवान ताली बजा के हंस पड़े। क्या है? क्यों? मेरे सखा ही होंगे और किसी को सामर्थ्य नहीं है। जो अपने सखाओं को देखा सबसे गले लगने लगे। सखाओं ने कहा प्रभु आप तो भूल ही गए, परसों खाते खाते